कश्मीर में बिजली संकट को लेकर डीपीए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांदरबल में विरोध प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गांदरबल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में बिजली संकट को लेकर पार्टी मुख्यालय गांदरबल में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जिला अध्यक्ष डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गांदरबल केसर सुल्तान जिन ने किया। उन्होंने कश्मीर के लोगों को, खासकर छात्रों और छात्रों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि जम्मू कश्मीर यूटी जल विद्युत में एक बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद लगभग 21 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर के लोग अभी भी पीड़ित हैं। उन्होंने आगे प्रशासन के स्पष्टीकरण के बारे में बात की कि जम्मू कश्मीर में 500 मेगावाट से अधिक की कमी है और उन्हें इसे उच्च दरों पर खरीदना होगा और बीपीएल जैसे उपभोक्ताओं को कम टैरिफ पर देना होगा। इस मुद्दे पर उन्होंने सवाल किया कि अगर दिल्ली, पंजाब और भारत के अन्य राज्यों को किसान ऋण पर सब्सिडी, यहाँ तक कि छूट भी मिल रही है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन इसे प्रदान करने में विफल क्यों रहा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए भी यही बात है। कैंसर सुल्तान ने सरकार से युद्ध स्तर पर इस समस्या को हल करके लोगों को राहत देने का आग्रह किया ताकि लोग इन कठोर सर्दियों से आराम में रह सकें। बिजली के सिलसिले में आज हमने एहतजाज यहाँ पे रखा था ऑफिस में, तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आपको पता है कि पिछले कई महीनों से जब से सर्दियाँ शुरुआत होगी, यहाँ पे सर्दियों की शुरुआत, तो बिजली की क्या कटौती और बिजली की क्या हालात है। यहाँ पे निज़ाम जो है बिजली की वजह से दरहम बरहम है। तो उसके बाद जो है स्मार्ट मीटर्स की यहाँ पे अब बात आ गई। बिजली तो कोई नाम निशान नहीं है उसका, इन्होंने अब स्मार्ट मीटर्स थोप लिए हैं हम पे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि ड्राई स्पेल की वजह से आप कह रहे हो शॉर्टेज हुई है, मगर कहीं ना कहीं आप देखिए जहां पे आपके चुनाव होते हैं, जिस स्टेट में, जहां पे, जिन रियासतों में आपके चुनाव होते हैं, वहां पे तो आप किसानों के लोन माफ करते हैं, वहां पे तो आप उनको सब्सिडी देते हैं। अगर स्मार्ट सिटी की बात आप करते हो, कश्मीर में हमने स्मार्ट सिटी श्रीनगर जो बनाई है, वहां पे जूल को कम कीजिए ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे दो चार हो रहे, अंधेरे में रहे हैं। इन्होंने दीवारों को जूल किया है स्मार्ट सिटी में, इन्होंने वहां पे एलईडी खड़े किए हैं हर एक इस शहर में, सिटी में, हर एक कॉर्नर पे। वो बंद कीजिए, एक गरीब को अंधेरे से निकाल लीजिए। एक बेसिक जो हमारा राइट है, एक बेसिक हमारा जो राइट है, ये बिजली। आप देखिए यहाँ पे कश्मीर में विंटर कितना हार्श है इस बार। 2004 से इतनी कटौती हमने नहीं देखी है। आप तो नई सोच लेके आए थे मोदी जी, आप तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नई सोच की बात कर रहे हैं, मगर आप देखिए हम अंधेरे में रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, तलबा, वो कितने मायूस हैं इस चीज से। जो अस्पताल है वो भी दरहम बरहम है। कोई यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट अगर यहाँ पे कोई है, वो भी दरहम बरहम है। ना काम है, ना काज है, बेरोजगारी हद पे है। तो थोड़ा इस चीज को इन्हें समझना चाहिए। हमें इससे पहले भी यही कहा है कि जो 7 फैमिलीज हैं अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा से, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द 7 फैमिलीज कि जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अनकॉल्ड फॉर एंड अनवारंटेड। वी ऑल कंडेम इट, इट शुड हैव नॉट हैपेंड, बट इट हैज हैपेंड, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उस सिलसिले में हमने जो यूटी इंतजामिया है और JNK का पुलिस इंतजामिया है, उनसे गुजारिश की है जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुआ है उसमें नरमी बरती जाए। उस सिलसिले में हम आज गांदरबल पुलिस से मिले हैं, सारी जो फैमिलीज हैं सब मिले हैं। हमने यही कहा है कि ये जो बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके एक प्रोफेशनल डिग्री BVSC कर रहे थे, 5th ईयर में है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है। ऑल द फैमिलीज जो है और जो सारे जो बच्चे हैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका कैरियर एटलीस्ट लेट्स एट स्टेक वो बच जाए। उस सिलसिले में हमें बड़ी मशकूर है गांदरबल पुलिस के कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और ये भी एश्योरेंस दी गई है कि जो भी कानून के दायरे के अंदर पॉसिबल हेल्प होगा तो दैट विल बी डन एट लीस्ट टू सेव द कैरियर ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स। और ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को जो तलबा है उनको समझा जाए। तो उस सिलसिले में हम जो स्टूडेंट्स हैं शोहमा गांदरबल कैंपस में, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि भाईचारा से रहे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे, अपने कैरियर पे ध्यान दे। अपने बच्चों को भी हम नसीहत करते हैं कि ऐसी किसी भी हरकत में शामिल न हो कि जिससे उनका कैरियर तबाह हो जाए और अपनी कैरियर पे ध्यान देकर इस मुल्क को खिदमत करें।
सर जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, होना नहीं चाहिए, गलत हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि रिपीट ना हो जाए, कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो जाए। तो पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए हैं, ये पढ़े तो ज़्यादा बेटर है और अपने कैरियर पे ही ध्यान दे दें। हाँ, हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए मदद के लिए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह इनका कैरियर इंशाल्लाह बचाया जाएगा। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि इनको एक मौका दिया जाए बच्चों को, ताकि ये आगे जाके पढ़ाई करें, अपने ही कैरियर पे फोकस रहें और जो भी नॉन लोकल्स यहाँ आते हैं उनके साथ अच्छी तरह रहें, उनके साथ भाईचारे के साथ रहें और आगे जाके ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में ये टेक पार्ट ना करें। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।